कल मैंने चेक बताया था, चेक क्या होता है, चेक के फीचर्स क्या होते हैं और चेक के मेन टाइप्स क्या हैं, जिसमें बियरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक और अनक्रॉस चेक कवर किया था। जिसमें से मैंने बताया था क्रॉस चेक और अनक्रॉस चेक को मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया था, क्योंकि उसको मुझे आज पढ़ाना था क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ऑफ चेक। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि क्रॉसिंग ऑफ चेक होता क्या है। अ चेक इज़ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट A check is a negotiable instrument. It can either be open or closed. An open check is the bearer check. It is payable over the counter on presentment by the payee to the paying banker, while a crossed check is not payable over the counter but shall be collected only through a banker. The amount payable for the crossed check is transferred to the bank account of the payee. क्या मतलब हुआ, जो आपका ओपन चेक होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं खुला हुआ चेक, खुला हुआ चेक होता है, उस पर जो बियरर शब्द होता है वो कटा हुआ नहीं होता है, बियरर लिखा होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी उस चेक को लेकर जाता है उसको वो क्या हो जाता है, इन कैश उसको कर दिया जाता है और बैंक उसका पेमेंट कर देता है उसे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ओपन चेक। ना वो क्रॉस्ड होता है, ना वो किसी तरह से उसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन होता है। तो फिर हमारा क्रॉस चेक क्या होता है, जो हमारा क्रॉस चेक होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो फेस होता है चेक का, जो फेस होता है, जो फ्रंट साइड होता है, जहाँ पे आप सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, वो जो फेस होता है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, जो लेफ्ट हैंड साइड का चेक का पार्ट होता है, उसके टॉप कॉर्नर पे हम डबल पैरेलल लाइन खींचकर उसको क्रॉस कर सकते हैं। अभी क्रॉस कैसे किया जाता है दिखाऊंगी मैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्रॉसिंग ऑफ चेक इज नथिंग बट इंस्ट्रक्टिंग द बैंकर टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट थ्रू द banker only, as the amount on the check has to be deposited directly to the bank account of the payee. इससे क्या फ़ायदा मिलता है, सपोज आपका चेक खो जाए, अगर चोरी हो जाए, खो जाए, जैसे कल मैंने बताया था, अगर बियरर चेक आपका खो जाता है तो वो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि उस पर बियरर वर्ड कटा नहीं हुआ है, उसको कैंसिल नहीं किया गया है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो चेक जिससे भी मिल जाएगा, जिसके भी हाथ लग जाएगा या जिसने भी उसे चुराया होगा या लिया होगा, वो उस चेक को जाकर बैंक से इन कैश करा सकता है, क्योंकि उस पर बियरर वर्ड कटा ही नहीं था। बियरर वर्ड अगर आप काट देते हो तो बैंक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चेक करता है, पर अगर आपने बियरर वर्ड नहीं काटा है तो जो भी उस चेक को बैंक में लेकर जाएगा उसे पैसे मिल जाएंगे, उसे अमाउंट जो इसमें मेंशन है वो मिल जाएगी, अगर साइन मैच हो जाता है तो बियरर चेक बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो बियरर चेक से ज़्यादा सेफ होता है आपका ऑर्डर चेक, जिसमें आप बियरर वर्ड काट देते हो, और उससे भी ज़्यादा सेफ होता है आपका क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में आप साइड में डबल लाइन पैरेलल लाइन खींच देते हो, किस साइड, लेफ्ट साइड, और टॉप कॉर्नर जो होता है लेफ्ट साइड का वहाँ पर। नीचे देखिए मैंने हाईलाइट भी किया इसको। द क्रॉसिंग ऑफ अ चेक इज डन बाय मेकिंग टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन्स at the top left corner across the face of the check. फेस ऑफ द चेक, जहाँ पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर रहे हो, वो फेस कहलाता है चेक का। टॉप लेफ्ट का कॉर्नर, जो लेफ्ट हैंड साइड का चेक होगा उसका जो टॉप कॉर्नर होगा वहाँ पे, और दो पैरेलल लाइन को हम एक ही डायरेक्शन में खींच देते हैं, जिससे हमारा चेक क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। क्रॉस हो जाने की वजह से क्या फ़ायदा मिलता है, जो चेक का पेमेंट है वो अकाउंट में जाता है। मतलब जब अगर कोई चेक लगाएगा तो उसे काउंटर पे पेमेंट नहीं मिलेगी, वो चेक अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका चेक कोई चुरा भी लेता है तो भी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि जो नाम मेंशन है उसी के अकाउंट में पेमेंट जाएगी, मेनली उसी को पेमेंट मिलेगी। और आपके पास टाइम भी होता है उस चेक को रुकवाने का, क्योंकि अगर आप कोई काउंटर से पेमेंट ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो बैंक में जाएगा और तुरंत उसे इमीडिएटली पेमेंट मिल जाएगा। पर कल आपने चेक ट्रंकुएशन पढ़ा था, तो उसकी लंबी सी प्रोसेस होती है, काफ़ी सारा उसमें स्टेप्स होते हैं। तो अगर आपका चेक क्रॉस्ड है और वो पर्सन अपने बैंक में वो चेक लगाएगा, तो उस चेक को रुकवाने का आपके पास टाइम रहता है। 24 घंटे सपोज़ लगे अगर चेक को क्लियर होने में, और आपने उससे पहले इन्फॉर्म कर दिया बैंक को, तो वो चेक क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, उसका पेमेंट नहीं होता। तो ये बियरर चेक से
कहीं ज़्यादा सेफ होता है। अगर आप चेक को क्रॉस कर देते हो तो उसको वो सेफ बन जाता है, सेफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। अब देखते हैं वाई डू वी क्रॉस द चेक। हम चेक को क्रॉस क्यों करते हैं? क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, पर हम क्यों करते हैं? उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? द क्रॉसिंग ऑफ चेक इज डन टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पेमेंट। अभी मैंने बोला सेफ हो जाता है, तो पेमेंट की सेफ्टी को एंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं? चेक को क्रॉस कर देते हैं। इट इज़ अ वेल नोन मैकेनिज्म। हाँ जी, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है? नो मैम। किसी को भी नहीं दिख रही? मैम दिख रही है। दिख रही है मैम। दिख रही है? यस तो जैसे नहीं दिख रही है आप स्क्रॉल कीजिए, अगर फ़ोन में यूज़ कर रही हैं तो स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिए, नीचे दिख जाएगी। क्योंकि मैंने भी 2 डिवाइस से कनेक्ट किया हुआ है तो मुझे अपनी दूसरी डिवाइस पर भी दिख रही है, ठीक है? यस मैम। मिली नहीं? शुड आई कंटिन्यू? यस मैम। यस मैम। ओके, क्रॉसिंग ऑफ चेक इज डन टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पेमेंट। जो भुगतान है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और उसकी सुरक्षा को निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए चेक को क्रॉस किया जाता है। इट इज़ अ वेल नोन मैकेनिज्म यूज टू प्रोटेक्ट द पार्टीज टू द चेक। चेक की जो पार्टीज होती हैं, यानी कि जो ड्रॉर, ड्रॉई और पेई हैं, जो आपका पेमेंट करने वाला है, जो पेमेंट रिसीव करने वाला है, और बैंक, इन तीनों की सेफ्टी को इंश्योर करता है। कैसे सेफ्टी को इंश्योर करता है? क्योंकि जब आपने चेक को क्रॉस कर दिया तो पहली बात जिसको पेमेंट करना है, मतलब जो ड्रॉर है, जिसने साइन किया हुआ है चेक पर, उसका पैसा किसी भी गलत इंसान के पास नहीं जाएगा, गलती से ट्रांसफर नहीं होगा किसी को, ठीक? दूसरी चीज़ ये होगी कि जो ड्रॉर है उसकी सेफ्टी तो इंश्योर हो गई। अब जो ड्रॉई है, जो पेमेंट कर रहा है, मतलब कि जो बैंक है, उसके ऊपर भी किसी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं रह जाएगी। अगर गलत पेमेंट होने का चांस ही नहीं रहेगा। जब अकाउंट से अकाउंट में पेमेंट जाएगी तो उसको तो ट्रेस किया जा सकता है ना, उसका रिकॉर्ड रहता है, ट्रेस कर सकते हैं ईजिली। तो बैंक की भी सेफ्टी कहीं ना कहीं इंश्योर हो जाती है। और पेई की सेफ्टी इस तरह से इंश्योर होगी कि पेई का नाम लिखा है उस चेक में, तो उसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से जो तीनों पार्टीज़ हैं उनकी सेफ्टी क्या हो जाती है? इंश्योर हो जाती है। ओके, सो पार्टीज टू द चेक बाय मेकिंग श्योर दैट द पेमेंट इज मेड टू द राइट पेई। यही जो मैंने भी बताया कि पेई की सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी, क्योंकि जो पेमेंट है वो सही इंसान के हाथ में जाएगा। Hence it reduces the fraud and wrong payments, as well as it protects the instrument from getting stolen or encashed by any unscrupulous individual। इससे क्या हो जाएगा कि जो आपके फ्रॉड के केसेस हैं, ठीक है, जो आपके फ्रॉड के केसेस हैं या फिर जो रॉन्ग पेमेंट के केसेस हैं, गलती से पेमेंट किसी और के खाते में चला गया या किसी ने चुरा लिया और पेमेंट गलत हो गया, तो उस तरह के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, फ्रॉड काफ़ी कम हो गया है क्रॉसिंग ऑफ चेक आने के बाद। और इसके अलावा एक ही फ़ायदा हो गया है कि इस इंस्ट्रूमेंट को, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक को लोग चुरा नहीं सकते। अगर चुराएंगे भी तो वो उनके काम का नहीं रह जाएगा, इन कैश नहीं करा पाएंगे। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ इंपॉर्टेंस है जो क्रॉस करने की वजह से आपको मिल जाती है। अगर आप सिग्निफिकेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि क्रॉसिंग ऑफ चेक का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, तो आपको इन्हीं चीज़ों को पॉइंट्स में डिफाइन करना होगा, थोड़ा सा एलिब्रेट करके। ओके, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। आपने समझ लिया क्रॉसिंग क्या होता है, क्या हम क्रॉसिंग करते कैसे हैं। साइड में लेफ्ट कॉर्नर, टॉप कॉर्नर पे हम डबल लाइन खींच के क्रॉस करते हैं। उसके बाद क्रॉसिंग हम क्यों करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है। अब हम देखते हैं क्रॉसिंग होती कितनी तरीके की है। तो सबसे पहली हमारी होती है जनरल क्रॉसिंग। When across the face of a check, two transverse parallel lines are drawn at the top left corner along with the words and co. And co, ये co जो लिखा है ये कंपनी के लिए है, and company, between the two lines with or without using the words not negotiable. When a check is crossed in this way, it is called a general crossing.
जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या हुआ, आप साइड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 2 लाइन खींचोगे, या तो आप सिर्फ 2 लाइन खींचकर छोड़ दोगे, उसे भी जनरल क्रॉसिंग की कैटेगरी में रखा जाता है, या फिर आप एंड को उसमें डाल देते हो, या फिर कुछ उसमें इंस्ट्रक्शंस डाल देते हो, जैसे नॉट निगोशिएबल लिखा है, देखिए विद और विदाउट यूजिंग द वर्ड नॉट निगोशिएबल। निगोशिएबल का मतलब क्या होता है, निगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल। तो अगर आपने नॉट निगोशिएबल जो डबल लाइन है उसके बीच में नॉट निगोशिएबल लिख दिया है, तो उसका क्या मतलब हुआ, उस चेक को किसी को भी बेचान नहीं किया जा सकता, इंडोर्स नहीं कर सकता उस चेक को कोई। जो मेकर है जब उसने बनाते समय डबल क्रॉसिंग कर दी और उसमें नॉट निगोशिएबल लिख दिया, तो उसके बाद जब सेकेंड पार्टी के पास वो चेक गया, तो वो सेकेंड पार्टी किसी थर्ड पार्टी को वो चेक नहीं दे सकती, उसको इंडोर्स नहीं कर सकती, उसका पेमेंट उसी को जाएगा जिसको आपने चेक हैंड ओवर किया है, जिसको आपने चेक दिया है उसी को पेमेंट किया जाएगा, अगर आपने नॉट निगोशिएबल लिख दिया है। अगर नॉट निगोशिएबल नहीं लिखा है तो फिर उसका निगोशिएशन, उसका इंडोर्समेंट पॉसिबल होता है। तो ये आपकी कहलाती है जनरल क्रॉसिंग। दूसरी आपकी होती है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग या हिंदी में हम कहते हैं प्रतिबंधित क्रॉसिंग। When in between the two transverse parallel lines the word account pay is written across the face of the check, then such a crossing is called restrictive crossing और account pay crossing। इसे account pay crossing भी कहते हैं और इसे restrictive crossing या प्रतिबंधित crossing भी कहते हैं। In this case, the check can be credited to the account of the stated person only, मेकिंग इट अ नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अकाउंट पेई का क्या मतलब हुआ, पेई कौन होता है, पेई वो व्यक्ति होता है जिसे पेमेंट रिसीव करनी होती है। मैंने पार्टीज बताई थी, एक ड्रॉर होता है, एक ड्रॉई होता है, एक पेई होता है। ड्रॉर होता है जो इंस्ट्रूमेंट लिखता है, जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है। अगर हम चेक की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट कौन लिखेगा, कौन बनाएगा, जिसका कि बैंक में अकाउंट है, जो कि अकाउंट होल्डर है, या फिर आप कह लो जिसको पेमेंट करनी है, वही तो चेक लिखेगा, वही तो चेक बना के देगा, साइन करके देगा। उसके बाद आपका ड्रॉई कौन होता है, ड्रॉई वो व्यक्ति होता है जो पेमेंट करता है। अब पेमेंट कौन करेगा, वैसे ही जाएगा तो वो आपके अकाउंट से, तो आपने पेमेंट की, लेकिन कर कौन रहा है, बैंक कर रहा है ना चेक के केस में। तो जब हम चेक की बात करते हैं तो चेक के केस में ड्रॉई कौन है, ड्रॉई है बैंक। और लास्ट आपका आता है पेई। पेई मतलब जो पेमेंट रिसीव करने वाला व्यक्ति है, जिसको पैसे मिलने वाले हैं। अब जब आप सेल्फ चेक लिखते हो, सेल्फ चेक मतलब आप अपने ऊपर ही चेक लिखते हो और वो बैंक में जाके इन कैश जैसे पैसे निकालने होते थे, विड्रॉ करने होते थे, पहले लोग क्या करते थे, चेक लिख कर ही तो, चेक काट कर ही तो पैसे निकालते थे। अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब आ गए हैं, तो अब एटीएम से, डेबिट कार्ड से निकाला जा सकता है। पर पहले जब डेबिट कार्ड नहीं थे तब कैसे पैसे निकाले जाते थे, या तो आप चेक लिख कर निकाल सकते थे, और दूसरा ऑप्शन होता था या तो फिर विड्रॉल स्लिप मिलती है बैंक में, उसको भर के निकाल सकते थे। तो ऐसी कंडीशन में जो ड्रॉर और पेई होता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अच्छा, अब हम क्रॉसिंग ऑफ चेक पर आ जाते हैं। क्रॉसिंग ऑफ चेक में जब आपने अकाउंट पेई लिख दिया डबल लाइन के बीच में, तो उसका क्या मतलब हो गया, जिसका नाम लिखा है चेक पर उसी को सिर्फ पेमेंट होगी। और अगर आपने कह दिया कि जिसका नाम है उसी को पेमेंट होगी, तो इसका क्या मतलब हो गया, वो इंस्ट्रूमेंट कैसा हो गया, नॉन निगोशिएबल हो गया। नॉन निगोशिएबल हम जनरल क्रॉसिंग के थ्रू भी बना सकते हैं। जनरल क्रॉसिंग में भी आप नॉन निगोशिएबल बना सकते हो इंस्ट्रूमेंट को, और जिस पर लिखा है, जैसे मैंने भी बताया था कि जो सेकेंड पार्टी है वो थर्ड पार्टी को इंडोर्स नहीं कर पाएगी, उसी को पेमेंट होगा। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल लाइन के बीच में या नॉट निगोशिएबल लिखना पड़ेगा। एक दूसरा ऑप्शन और होता है नॉट निगोशिएबल बनाने का, कि आप डबल लाइन के बीच में अकाउंट पे ही लिख दो, इसे रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कहते हैं। जब आपने अकाउंट पे ही लिख दिया तो जिस व्यक्ति का नाम चेक पर लिखा है सिर्फ उसी के खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब है कि वो चेक किसी और को इंडोर्स नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपने वो चेक किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दिया, अगर आप इंडोर्स कर भी दोगे तो भी वो थर्ड पार्टी उस पैसे को नहीं निकाल पाएगी। जब वो बैंक में चेक लगाएगी तो वो चेक रिजेक्ट हो जाएगा, वो डिसऑनर हो जाएगा, क्योंकि उस पर अकाउंट पे ही एक तरफ लिखा है और दूसरी तरफ इंडोर्समेंट है, तो उसको वो कंसीडर नहीं करेगा बैंक। तो नॉन निगोशिएबल बनाने का ये एक तरीका है। अगर आपने अकाउंट पे ही लिख दिया है तो आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया है, नॉट निगोशिएबल बना दिया है। नॉट निगोशिएबल मतलब नॉट ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता उस चेक को। ठीक है, तो जनरल क्रॉसिंग में हम सिर्फ डबल लाइन खींच सकते हैं, या फिर एंड कंपनी एंड को डॉट लिख सकते हैं। दूसरा होता है
आप रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कर सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, डबल लाइन के बीच में अकाउंट पे ही लिख सकते हो। अकाउंट पे ही लिख दोगे तो फिर वो इंडोर्स नहीं किया जा सकता। अब हम तीसरी क्रॉसिंग पे आते हैं, जो कहलाता है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब हुआ डबल लाइन के बीच में आप किसी बैंक का नाम लिख दोगे। देखो, अ चेक इन विच द नेम ऑफ द बैंकर इज रिटन across the face of the check in between the two transverse parallel lines with or without using the word not negotiable। ये ध्यान से देखिएगा, with और without क्या मतलब हुआ इसका, नॉट निगोशिएबल वर्ड लिख भी सकते हो और नॉट निगोशिएबल वर्ड नहीं भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी पर है। अगर आप चाहते हो कि वो चेक किसी और को ट्रांसफर ना हो तो आप क्या करोगे, उस पर नॉट निगोशिएबल लिख दोगे। नॉट निगोशिएबल नॉट ट्रांसफरेबल मीन्स आप उस पर लिख दोगे नॉट निगोशिएबल, तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, इंडोर्स नहीं हो सकता। और अगर आपने नॉट निगोशिएबल नहीं लिखा है तो आप जिस भी व्यक्ति को वो चेक दे रहे हो वो व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी को उस चेक का इंडोर्समेंट कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है। तो दो कंडीशंस होती हैं स्पेशल क्रॉसिंग में। पहली बात तो आप किसी बैंक का नाम लिखोगे ही लिखोगे, दूसरा बैंक का नाम आप विद नॉट निगोशिएबल भी लिख सकते हो, विदाउट नॉट निगोशिएबल। मतलब विद और विदाउट ये वर्ड नहीं लिखना है, मैं जस्ट बता रही हूँ कि नॉट निगोशिएबल उसके साथ में लिखा भी जा सकता है और उसके साथ में आप नहीं भी लिख सकते हो। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, ट्रांसफ़र चाहते हो चेक का या नहीं चाहते हो। दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग is called a special crossing. In a special crossing, the paying banker will pay the sum only to the banker whose name is stated in the check or to his agent। देखिए इसके नीचे प्रोफार्मा इसका है, हल्का सा दिख रहा होगा आपको आई थिंक। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिखा है, उस पर लिखा है नॉट निगोशिएबल। अब ये नॉट निगोशिएबल लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। अगर आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है तो उस पर नॉट निगोशिएबल लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखोगे। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखने का क्या मतलब है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया अगर आपने तो पेमेंट किसे होगी, जिस व्यक्ति का नाम उसमें लिखा है उसे, या जिस भी व्यक्ति को इंडोर्स किया जा रहा है वो चेक उसे होगी। लेकिन उसका अकाउंट कहाँ होना चाहिए, किस अकाउंट में पेमेंट, किस अकाउंट में आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र होगा, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में। ठीक है, तो ये तीन तरह की क्रॉसिंग पढ़ी हमने। जनरल क्रॉसिंग जिसमें इंडोर्समेंट पॉसिबल है अगर एंड को लिखा है। दूसरा रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, इसमें इंडोर्समेंट किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इसमें आपने अकाउंट पे ही लिख दिया होता है। तीसरा स्पेशल क्रॉसिंग, जिसमें आप बैंक का नाम लिख देते हो, किसी एक बैंक से रिलेट कर देते हो। और लास्ट है आपका डबल क्रॉसिंग। डबल क्रॉसिंग में दो बैंक्स का नाम लिखा होता है। अब ये क्या होता है देखते हैं। डबल क्रॉसिंग इज व्हेन अ बैंक to whom the check crossed specially further submits the same to the another bank for the purpose of collection as its agent. In this situation, the second crossing should indicate that it is serving as an agent of the prior banker to whom the check was specially crossed. जो देखिए इसमें आपको दो बैंक्स के नाम दिख रहे हैं, तो जो ये ऊपर वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका जो मेन बैंक जहाँ पे ट्रांसफ़र होना है वो है, और उसके नीचे वाला जो पंजाब नेशनल बैंक है वो एज अ एजेंट मेंशन किया गया है। कहने का क्या मतलब है, पंजाब नेशनल बैंक कलेक्शन कर सकता है पर फाइनल ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा, स्टेट बैंक के ही अकाउंट में किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक फाइनल डेस्टिनेशन बैंक की तरह काम नहीं कर रहा है, वो किसकी तरह, एजेंट की तरह सिर्फ काम कर रहा है। और किसका एजेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एजेंट। तो ये इसे कहते हैं डबल क्रॉसिंग। डबल क्रॉसिंग में दो बैंक्स के नाम होंगे। स्पेशल क्रॉसिंग में किसी एक बैंक का नाम होगा, नॉट निगोशिएबल लिखा हो सकता है और नॉट निगोशिएबल नहीं भी लिखा हो सकता। उसके बाद जनरल क्रॉसिंग में या तो एंड को होगा, अगर एंड को होगा तो इंडोर्समेंट किया जा सकता है। अगर आपने एंड को की जगह पे नॉट निगोशिएबल लिख दिया तो इंडोर्समेंट नहीं किया जा सकता है। और लास्ट होता है आपका रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, जिसमें किसी भी हाल में इंडोर्समेंट पॉसिबल नहीं है। जनरल क्रॉसिंग में तो एक कंडीशन में पॉसिबल है, एक कंडीशन में नहीं पॉसिबल है, पर अगर आपने रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कर रखी है तो किसी भी हाल में आपका इंडोर्समेंट चेक का पॉसिबल नहीं होता है। नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग अगेन वही है, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग जो होता है वही नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग है, नथिंग एल्स। नॉट निगोशिएबल वर्ड्स बीच में लिख दिए जाते हैं और उसका जो इंडोर्समेंट है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका था क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्रॉसिंग ऑफ चेक
क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ चेक हम कैसे करते हैं, जो लेफ्ट साइड होता है चेक का उसके टॉप पर डबल लाइन खींचकर करते हैं। उसके बाद हम क्यों करते हैं, चेक को सेफ बनाने के लिए करते हैं। पहला पॉइंट चेक को सेफ बनाने के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट जो 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो इस चीज़ के लिए करते हैं। तीसरा, फ्रॉड जो बढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के, तो उसको कम करने के लिए करते हैं। और चौथा, इस इंस्ट्रूमेंट के जो चोरी होने का या खोने का या किसी भी प्रकार से मिस यूज़ होने का जो एक खतरा रहता है उसको हम कम करने के लिए करते हैं क्या, क्रॉसिंग। और क्रॉसिंग कितनी तरह की होती है, मेनली 4 तरह की होती है, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग और आपकी डबल क्रॉसिंग। जब आप बुक्स वगैरह में ढूंढोगे तो आपको जनरली 2 या 3 क्रॉसिंग ही मिलेंगी, डबल क्रॉसिंग नहीं मिलेगी, पर डबल क्रॉसिंग भी क्रॉसिंग का ही एक पार्ट है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। सो थैंक यू।